नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड में सरकार गिराने की साजिश में और अब तक जो अनुसंधान हुआ है या जो साक्ष्य पुलिस ने प्रस्तुत की है और जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि क्या कांग्रेस के विधायक एफआईआर दर्ज कराकर फंस गए हैं या पूरे पार्टी को फंसा दिए हैं। आखिर इस षड्यंत्र में किसका हाथ है, इन तमाम बातों को हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग या सरकार गिराने की साजिश में जिस प्रकार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अभिषेक दुबे, अमित सिंह और एक महतो जी हैं, उनको गिरफ्तार किया करके जेल भेज दिया गया है और उन पर कई धाराएं लगाई गई हैं, जैसे 419 है, 420 है, 124A है, 120B है, 171B है और 8/9 PC एक्ट है। इस तरह के कई धाराएं लगाए गए हैं और उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। इसमें आपका एक राजद्रोह 124A होता है वो राजद्रोह का होता है, तो वहीं आपका 120B आपराधिक षड्यंत्र का होता है और 420 जो होता है धोखाधड़ी का मामले में उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसको देखकर अब ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अमित सिंह और महतो जी के परिवार वालों ने कहा है कि वो फल विक्रेता हैं और वो दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस उन लोगों का जो दिल्ली जाने का जो होटल में जो उनका वीडियो फुटेज मिला है, उस फुटेज को उन लोगों ने अब साक्ष्य मान लिया है कि यानी कि अगर ये फल विक्रेता हैं, अगर ये मजदूर करते थे तो आखिर ये तीनों विधायक के साथ दिल्ली क्यों गए थे। और जिस प्रकार से अमित दुबे जी ने बयान दिया है, लिखित स्वीकारोक्ति बयान दिया है, अमित सिंह ने भी इसको स्वीकार कर लिया है और अमित सिंह का भी तस्वीर बिनसल कोंगाड़ी जी साथ भी पाया गया है। कई विधायकों के साथ में उसकी फोटोग्राफी दिखाया गया। हालांकि फोटोग्राफी से कोई साबित नहीं होता दोस्तों कि वे लोग षड्यंत्रकारी हैं या वे लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन या लाइजनर हैं। कोई भी व्यक्ति फोटो खिंचा लेता है, वो बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से के परिवार वालों ने कहा है कि जो महतो जी हैं वो कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो राजनीति से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो किसी विधायक को नहीं जानते हैं, वो कभी दिल्ली नहीं गए थे। लेकिन जो फुटेज कहता है वो दोस्तों, और जो बीएनआर टिकट के जो उनका नाम है या जो शामिल हो रहा है, वो जो बता रहा है पुलिस साक्ष्य में जो पुलिस ने प्रस्तुत कर रही है, उन साक्ष्यों को भी झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों। अतः कहीं ना कहीं अभिषेक दुबे हो, अमित सिंह जी हो और महतो जी हो, ये तीनों ही जो पकड़े गए हैं ये दिल्ली गए थे और एक होटल में ठहरे थे विधायकों के साथ और कई विधायकों के साथ ये मिले थे। अब दोस्तों इसको लेकर के जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी के द्वारा, अब मुझे लगता है कि सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो अब बचाव के मूड में आ गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा किया है और इस साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद मजबूरी है पुलिस की कि इन विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और बुलाया जाएगा तो ये अपने आप को वहाँ से नहीं बचा पाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ इसका एक हाईकोर्ट में PIL दर्ज भी कर दिया गया है और इस जांच को लेकर के CBI जांच की मांग की गई है। वहीं भाजपा वालों ने इस पर SIT जांच की मांग की है और अगर अब कांग्रेस या सरकार इसको दबाना चाहेगी तो शायद दबा नहीं पाएगी दोस्तों। जिस प्रकार से कांग्रेस अब बचाव के मूड में आ गई, इन विधायकों को बचाने के मूड में आ गई है। CLP नेता, उनके जो कांग्रेस के CLP नेता है आलमगीर आलम जी हो, चाहे आपके उनके जो अध्यक्ष हैं यहाँ के डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी है, उनको अगर हम बयानों को गौर करें, ध्यान दें तो ये साफ पता चलता है कि ये अपने विधायकों को क्लीन चिट दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमित सिंह जी के साथ दिल्ली जाना एक संयोग मात्र है और किसी भी भाजपा के नेताओं से मिलना जुलना या मुलाकात हो जाना ये कहीं से यह साबित नहीं करता है कि ये लोग सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल है। हालांकि अगर एक पक्ष को देखें तो वो सही है। वहीं रामेश्वर उरांव जो एक IPS ऑफिसर भी रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अमित दुबे ने और अमित सिंह ने लिखित बयान जो पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति किया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो 3 विधायकों के साथ गए थे और खरीद बिक्री में कोई महाराष्ट्र के नेता थे और भाजपा के नेता भी उसमें शामिल थे, 1 करोड़ देने की बात हुई थी। उसको रामेश्वर उरांव ने कहा है कि ये बयान जो अभिषेक दुबे और अमित सिंह जी ने दिया है वो पुलिस के सामने दिया है और पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में नहीं टिकता है। उनका साफ साफ कहना है कि ये लोग जब अदालत जाएंगे और मजिस्ट्रेट के सामने जब 164 के अंतर्गत ये लोग वहाँ पर खड़ा होकर के बयान देंगे, उसी आधार को सत्य और आधार बनाया जाएगा या माना जाएगा। पुलिस के सामने दिया गया बयान को आधार नहीं माना जाता है, क्योंकि कभी कभी लोग जो अपराधी होते हैं या जो कल्प्रिट होते हैं, आरोपी होते हैं, पुलिस की मार के डर से या पुलिस के दबाव में वे लोग वहाँ पर कुछ भी बयान दे देते हैं ताकि पुलिस की मार ना खाना पड़े, पुलिस का 3rd डिग्री का टॉर्चर उनको सहना नहीं पड़े। लेकिन वही आरोपी जब कोर्ट जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान देते हैं, उस बयान से मुकर जाते हैं और वो वहाँ से बरी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार और कांग्रेस अब इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि ये जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग हैं, ये लोग अदालत में जाएंगे और मजिस्ट्रेट के सामने जब ये 164 के तहत बयान देंगे तो ये उस बयान से मुकर जाएंगे और सब के सब छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से मंत्री जैसे कि सरकार के झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो मंत्री हैं, आपके मिथिलेश ठाकुर जी ने भी कहा है कि ये सब एक षड्यंत्र है, लेकिन किसने रचा है उसे कोई नहीं पता। उन्होंने कहा है कि सरकार मजबूत है, सरकार कोई नहीं गिरा रहा है, कोई विधायक यहाँ का बिक्री वाले नहीं, बिकने वाले नहीं हैं। वहीं लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है दोस्तों कि अगर कोई भी विधायक की बात को सरकार या दल वाले नहीं सुनते हैं तो वो विधायक कहीं ना कहीं जाने के लिए आतुर होते हैं या दल बदल के लिए मजबूर होते हैं, और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं भी अपने सरकार से नाराज हूं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अस्पताल के लिए हेमंत सोरेन से कई महीनों से कह रहे हैं ललमटिया में, लेकिन वहां कोई अस्पताल खोलने की अभी तक कोई कवायद शुरुआत हेमंत सोरेन जी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो भी नाराज हैं। और उन्होंने कहा कि विधायक जो आवाज़ उठाते हैं, जो डिमांड करते हैं, जो मांग करते हैं, वो जनता के हित में, जनता के लिए मांग करते हैं, अपने लिए नहीं मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, वो मेरे या मेरे परिवार के लिए मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्षेत्र की जनता की डिमांड को आपके पास रख रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने भी कहा कि मैं भी नाराज हूं अपने सरकार से, क्योंकि सरकार में रहते हुए भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर सरकार में रहना बेकार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी विधायक बिकते हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि लोबिन हेम्ब्रम कभी बिकेंगे नहीं, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो वो पाला बदल कर सकते हैं। वो बिकेंगे नहीं, पैसे पर किसी दल पर पाला बदल नहीं करेंगे, लेकिन अगर मजबूरी हुई, हेमंत सोरेन अगर नहीं बात सुने तो वो पाला बदल कर सकते हैं दोस्तों। अतः दोस्तों, जिस प्रकार से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर 11 विधायकों का और कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक हैं, यहाँ अब लग रहा है कि बिना आग का धुआं नहीं उठा है। हालांकि इस एपिसोड के बाद जो विधायक दिल्ली गए थे या जो विधायक टूटने वाले थे, उनको अब कि दिल में डर समा गया है, अब वो ऐसी कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि इरफान अंसारी ने साफ साफ कहा है कि अब मुझे पार्टी से हिदायत है कि मैं 1 साल तक कुछ नहीं बोलूँगा और मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। वहीं पर उमाशंकर अकेला जी ने भी कहा है कि हम लोग निर्दोष है, पाक साफ है, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, हम लोग कभी बिकेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ये जो कांग्रेस पार्टी या सरकार है, अब अपने विधायकों को बचाने में लग गए हैं, क्योंकि अगर ये विधायक बदनाम तो हो गए हैं और आगे इन पर अगर दबाव पड़ेगा तो हो सकता है ये 11 विधायक पार्टी छोड़कर चले जाए। हालांकि दोस्तों, जिस प्रकार से अनूप सिंह जी ने उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराया था, अब मुझे लगता है उन्हें भी एहसास हो गया कि उनसे एक बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि उन्होंने भी एक बयान देते हुए कहा था कि मैं भी बाबूलाल मरांडी से और निशिकांत दुबे जी से बीएनआर होटल में मिला हूं। यानी कि किसी भी नेता से मिलने जुलने को ये दोषी करार नहीं मानते, ये आधार नहीं मानते कि वो खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है या हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल है। इसको वे लोग एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो फिर ये सवाल खड़ा ये होता है दोस्तों कि ये जो महाराष्ट्र से जो लोग आए थे,
आखिर ये किनको खरीदने आए थे। किसी एक विधायक ने कहा कि पता नहीं, हेब्रोम जी ने कहा था पता नहीं ये गांजा खरीदने आए थे, भांग खरीदने आए थे या क्या खरीदने आए थे, उसका इनको पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है कि वो किसको क्या खरीदने आए थे। अगर वो विधायक खरीदने आए थे तो कौन विधायक को खरीदने आए थे, उसका नाम लिया जाना चाहिए। हालांकि अगर सीबीआई का जांच होगा दोस्तों तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर विधायकों के किसी से दूसरे पार्टी के दल के विधायकों से या नेताओं से मिलने को आधार माना जाएगा तो अनूप सिंह के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो वहीं अगर अमित यादव जी की बात करें दोस्तों तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मुझे बदनाम किया गया तो मैं भी सबका राज खोल दूंगा, झारखंड कांग्रेस का, जेएमएम का, आरजेडी का। यानी कि कहीं ना कहीं राज्यसभा के चुनाव के समय में जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग के लिए या विधायकों को वोट पाने के लिए खरीदने की कवायद की गई थी या की गई होगी, उसको लेकर अमित यादव जी बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो राज्यसभा की स्टोरी को सबके सामने रख देंगे। वही भाजपा वाले साफ का शुरू से ही कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र है, ये कुछ नहीं है, फॉल्स स्टोरी है, एक स्क्रिप्टेड प्लांटेड स्टोरी है। अतः इस पर एसआईटी जांच करे या सीबीआई की जांच करे। भाजपा जांच से नहीं भाग रही है, भाजपा जांच की मांग कर रही है। इसे एक बार ऐसा लगता है कि भाजपा इस षड्यंत्र में शामिल नहीं भी हो सकती है। हालांकि अब हेमंत सोरेन जी अगर इस केस को चाहते हैं कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी और निष्पक्ष जांच हो तो उनको भी एसआईटी का जांच करवाना चाहिए या मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए दोस्तों। वही अगर हम बात करेंगे दोस्तों विल्सन ओंकारी जी का, तो अगर सीबीआई जांच होगा तो उनके ऊपर भी तलवार लटकेगी, क्योंकि जनवरी में इनको अगर कोई संपर्क किया था खरीदने के लिए 50 करोड़ से भी अधिक, बोलते कभी जिंदगी में नहीं कमाओगे इतना पैसा मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम पार्टी के अध्यक्ष को, हेमंत सोरेन जी को सूचना दे दिए थे। अगर हेमंत सोरेन जी को इसकी सूचना थी, पार्टी के अध्यक्ष को इसकी सूचना थी, उनके सीएलपी लीडर को इसकी सूचना थी, इन लोगों ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? यानी कि सब के सब इस केस में फंसेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग में उनका भी ऊपर में दामन में दाग लगना निश्चित है दोस्तों। अतः मुझे लगता है कि अब सरकार इस मामले को पटाक्षेप करना चाहेगी, पुलिस जांच में इसको समाप्त कर देगी और आगे नहीं बढ़ाएगी। और अगर आगे बढ़ा दी दोस्तों, सीबीआई जांच हो गया, एसआईटी जांच हो गया, और अगर ये नेता फंस गए तो इन नेताओं पर भी, जो विधायक दिल्ली गए थे, इनके ऊपर भी 419, 420, 124A, 120B, 171B और 89/PC एक्ट, इसका भी आरोप इन पर बनेगा। और अगर इनका आरोप बनेगा तो ये इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकेगा और ये फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर 419 के तहत इन पर आरोप गठित होता है तो इनको 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। 420 के आरोप में धोखाधड़ी में 7 साल की सज़ा हो सकती है। 124A जो राजद्रोह का दोष है उसमें उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। 120B है, उसमें आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सज़ा हो सकती है। वहीं अगर हम 131B जो है, 171B है, उसमें आरपी एक्ट है, उसमें 1 साल की सज़ा निश्चित हो सकती है। वहीं अगर हम 8/9 एक्ट की बात करें दोस्तों तो 5 साल से लेकर के 10 साल की सज़ा इनको मिल सकती है। यानी कि इन लोगों का करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। और अगर इन लोगों का करियर बर्बाद हो सकता है, या ये लोग जिन विधायकों से, अगर ये तीनों विधायक फंसेंगे तो ये अन्य विधायकों का भी नाम लेंगे जो कहीं ना कभी इनसे बातचीत किया होगा। इसलिए अब मुझे लगता है दोस्तों कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के ही विधायकों के गले में यह फांस बन गई है, या फंसने का अब संभावना बन गया है, डर समा गया है। अतः सरकार अब इस मुद्दे को पटाक्षेप करने में लगी है, इसको दबाने में लगी है। इसलिए वो बार बार मीडिया से कह रही है कि अब मीडिया ट्रायल को बंद कीजिए, मीडिया में इस मुद्दा को उठाना बंद कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, पुलिस की जांच हो रही है, अब इसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही थी जानकारी हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में या सरकार गिराने की साजिश के बारे में। इसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा दोस्तों इस केस से संबंधित, तो मैं उसका वीडियो लेकर के, उस पर चर्चा करने के लिए, उसका विश्लेषण लेकर के आप तक ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए निवेदन होगा दोस्तों, इस वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जोहार।